अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो माय व्लॉग वर्ल्ड में आप सबका वेलकम हो गया, दिल से वेलकम हो गया जनाब। आप लोग जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, आमीन। तो जनाब ये जो व्लॉग है ये मैंने शुरू किया था जुमरात की शाम से, शाम भी नहीं बल्कि तकरीबन रात हो ही गई थी। और इधर मैं सेमियाँ बना रही थी जो कि मेरे छोटे दोनों बच्चों की फरमाइश थी। अरमिश और हुसैन ने कहा था हमने खानी है सेमियाँ। तो इधर जो है ना मैंने सेवियों की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर हस्बैंड आ गए थे और ये कुछ चीज़ें वगैरह ले आए थे। तो बच्चे जो थे ना वो किचन में बार बार चक्कर मार रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं उनकी जिद्दियाँ जो है ना वो दे आती हूँ कमरे में, ताकि वो आराम से ना बैठ के खा लें और बार बार किचन में ना चक्कर ना मारें, क्योंकि अब ठंड जो है ऐसा ऐसा बढ़ रही है और बच्चों ने चप्पल तो पहननी नहीं होती। तो बस उन्होंने नंगे पाँव इधर उधर भागना होता है। फिर मुझे ये होता है बच्चे बीमार ना हो जाए। इधर जो है ना मैंने घी में सेमियाँ रोस्ट कर रही थी, क्योंकि जब इसको घी में थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ना बिल्कुल हल्की सी आंच पे रोस्ट कर लो ना, तो इसका टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस हो जाता है। आप ट्राई करके देख सकते हो। वैसे आई थिंक करते ही होंगे लोग, लेकिन अगर जो नहीं करते उसको ट्राई कर लें तो ये बहुत मज़े की और बहुत ज़्यादा जायके वाली पकती हैंगी। और दूसरे साइड पर जो है ना मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था कि जब तक यहाँ से ये रोस्ट होंगी वहाँ से दूध बॉयल हो जाएगा। तो बस इसलिए, और बच्चे जो है आराम से बैठे हुए थे। इतनी देर में शायद हस्बैंड भी जो है ना इस टाइम पे आ चुके थे। जब बाद में वॉइस ओवर करो ना कुछ चीज़ें जो है ना मैं भूल भी जाती हूँ। तो लेकिन खैर, इधर जो है दूध बॉयल हो गया तो मैंने दूध के अंदर सेवियाँ ऐड कर दी हैंगी। और फिर मुझे याद आया है मैंने चीनी तो मिलाई कोई नहीं दूध उबालते हुए। तो खैर मैंने बाद में ऐड कर दी। मैंने कहा चलो अब जो है ना इसमें तो अभी फिर मैंने चीनी डाल दी। तो मैंने कहा चलो इसमें जो है ना वो हल हो जाएगी। और इधर जो है ना मेरे पास किशमिश और सिर्फ खोपरा पड़ा हुआ था। तो मैंने खोपरे को ना क्रश करके डाला ताकि बच्चे जो है ना खा ले, वरना जब भी उनके मुंह में बाइट में आता है ना खोपरा तो वो फिर निकाल के फेंक देते हैं। और हस्बैंड को जो है ना वो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने क्रश करके डाला कि चलो वो भी ईजी होकर खा लेंगे और बच्चे भी। और ये मेरा टोटका काम भी कर गया। तो ये सेमियाँ बहुत मज़े की बनी थी, वो अलग बात है। इसमें से दूध था ना बिल्कुल सूख गया था, तो जो मैंने फिर अलग से दूध डाल के जो है ना सबको दिया था कि खा लो बस ठीक है। इधर जब मैं सेमियाँ बना रही थी तो मेरा बड़ा बेटा जो है ना मेरे सर पे खड़ा हुआ था कि मम्मा आपने उनकी तो बात पूरी कर दी, सेमियाँ बना दी तो मैं क्या करूँ, क्योंकि वो तो सेमियाँ खाता है कोई नहीं है। अच्छा ये भी घर में होता है ना, एक बच्चा कुछ खाता है दूसरे बच्चे कुछ खाते हैं तो बड़ी परेशानी बन जाती है। ये खैर हम मदर के पास बच्चों की सारी परेशानी का हल होता है। तो इधर जो है ना मैं वही करने लगी थी। मेरे पास पड़े हुए थे 2 देसी अंडे जो कि मेरी अपने घर की मुर्गियों ने दिए थे। तो मैंने कहा चलो ये दोनों के दोनों जो है ना मैं उसको पका देती हूँ। तो और वो खा भी लेता है शौक से। तो बस मैंने हल्का सा जो है ना नमक डाला और दोनों अंडों को जो है ना फेंट के मैंने उसको हल्की से बिल्कुल जो है ना आँच पे इसको फ्राई करके दे दिया और उसने खुशी से खा लिया था। तो मैंने उसको बिल्कुल बड़ा सा बनाया था ना तो पराठे की तरह, तो वो बहुत अच्छे और खुशी से खा गया था। अब ये आ गए थे साहब कि मम्मा सेमियाँ नहीं पकी, जल्दी से सेमियाँ दे दो। तो और सेमियाँ बस मेरी तैयार हो गई थी, लेकिन अब इंतज़ार भी थी कि ठंडी हो जाए तो फिर मैं छोटे बच्चों को सेमियाँ वगैरह दे दूँगी। और इस टाइम जो है ना बच्चों ने रोटी भी नहीं खाई थी, तो इनको ये था पहले हमने सेमियाँ खानी फिर रोटी खानी। तो इधर जो है ना मैंने अंडे की तैयारी करी ताकि तीनों बच्चों को मैं एक साथ ही दे दूँ खाने के लिए, और फिर कोई भी जो है ना बाहर बार बार ना आए। और जिस टाइम का ये ब्लॉग है ना, वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ ना, तो जिस टाइम ये ब्लॉग में शूट कर रही थी ना उस टाइम मेरे सर में इतना तेज़ दर्द था, इतना तेज़ दर्द था। बस यही था कि बच्चों को फटाफट फ्री कर लूँ और 1 कप जो है ना फिर चाय बना के पीऊँगी तो कुछ सुकून आ जाएगा। सर्दी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, क्योंकि नवंबर का जो है मिड होने वाला है, तो सर्दी का ज़ोर शोर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो इधर जो है ना फिर मेरे बेटे के लिए मैंने जो है ना अंडा पका लिया था। और ये देसी अंडा है तो मैं तो फिर वो लालच में दी अल्लाह देसी अंडा मेरा बच्चा खाएगा, चलो उसको कोई फ़ायदा तो होगा। तो मेरा ख्याल से ये हर माँ की थिंकिंग होती है कि जब वो कुछ बच्चे को खाना दे रही होती है तो उसमें सोचती है बस हमारे बच्चे को इस खाने से जो है ना फ़ायदा ही हो। तो खैर ये अपना अंडा लेके चला गया था अपने लिए। तो इसको वैसे भी अंडे जो है ना बहुत पसंद हैंगे, देखा है नंगे पाँव फिरते हुए। तो इधर जो है ना बर्तनों का ढेर पड़ा था, और जब तक ये धुलेंगे नहीं ये आपको आज ब्लॉग में नज़र आने वाले हैं बर्तन मेरे बार। इधर जो आलू अंडे का सालन था वो बचा हुआ हमारा कल का, तो वो मैंने हस्बैंड को दे दिया जाके, क्योंकि बीच में हस्बैंड आ गए तो उन्होंने कहा पहले मुझे खाना दे दो। तो इस तरह होता है हमारे साथ, हाउस वाइफ जो होती हैं वो एक साथ बहुत सारे काम जो है ना वो मैनेज कर रही होती हैंगी। मर्द हजरात बेशक ये बात माने या ना माने, लेकिन ये फैक्ट है। आप मर्द हजरात एक साथ एक वक्त में वो एक ही काम कर सकते हैं, बट जो घर की लेडीज़ है वो बेशक आपकी माँ है, बहन है, बीवी है, वो एक साथ बहुत सारे काम कर रही होती है। तो मैंने ब्रेड के साथ चाय ले ली थी, हस्बैंड को रोटी दे दी, बच्चों को सेवियाँ दे दी, हसन को अंडे दे दिए बना के। तो ये कुछ हो गया था हमारे खाने पीने का। और फिर ये है रात में आई थिंक इस टाइम जो है ना बच्चे सो गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही जाग रहे थे। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आज जो है ना बारिश होनी है तो हम क्यों ना दूसरे रूम में चले जाते हैं। तो इतनी देर में हम बाहर देखा बारिश हो रही थी,
तो फिर हमने इस रूम को बंद किया और हम दूसरे रूम में जो है ना अपना बोरिया बिस्तर सारा उठा के ले आए। और हमने कुछ रज़ाइयाँ भी निकाल ली थी क्योंकि ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर सारी रात बारिश हुई है, सारी रात मुसलसल बारिश हुई है। और ये है जुमे का दिन और ये है जुम्मे की मॉर्निंग। और आप देख सकते हैं आसमान पे बादल बने हुए, वो बहुत प्यारा वेदर था और फ़र्श गीला है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सारी रात अच्छी खासी जो है ना वो बारिश हुई हैगी। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी रात में, तो हमें फ़ैन बंद कर दिया था। और वैसे भी लाइट भी चली गई थी, लेकिन अभी तक जो है ना मेरे बच्चे जब तक फ़ैन ना लगाओ तो वो सोते नहीं हैं। और आते जाते मेरे हाथ में ख़ारिश होती है, जो मुझे पीले पत्ते नज़र आ रहे होते हैं ना वो मैं निकाल के फेंक देती हूँ। तो बस अब ये कुछ सुबह का था, तो उसके बाद में चली गई किचन में। और यहाँ पे जो है ना आज मैंने बहुत अच्छे और मज़े से चाय बनाई हैगी, क्योंकि आज मैं खड़ी भी नहीं थी किचन में। आज जो है ना मैं काउंटर स्लिप जो होती है ना उसी पे जाके जो है ना बैठ गई थी। और इधर जो है ना मैं बड़े आराम से ना काउंटर पे बैठी हुई थी। तो और इधर चाय मैंने रख दी थी और अरमिश और हुसैन को जो है ना मैंने वो लगा दिया था। हसन और अरमिश को जो है ना मैंने टीवी लगा दिया था, वो कार्टून देख रहे थे। हुसैन और हुसैन के पापा जो है ना वो सो रहे थे। और इधर जब तक जितनी देर में किचन में हूँ मुझे तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो मेरे पास ये कुछ खोपरा पड़ा हुआ था, इसको मैं खाती रही, साथ चाय बन गई थी। और छोटा वाला बेटा अभी तक सो रहा था इस टाइम पे। तो बस मैं फटाफट मैंने कहा जो 2 बच्चे जाग रहे हैं उनको मैं नाश्ता दे दूँ। अब तीसरे के इंतज़ार में उन दोनों बच्चों को क्या भूखा रखूँगी मैं। तो इसलिए जो है ना मैंने उनको नाश्ते की और देने जा रही थी रूम में। और साथ जो है ना मैंने अपने लिए चाय का कप रखा था, वो भी मैं साथ साथ पी रही थी। और इधर जो है ना ये दोनों खड़े हुए हैं कि मम्मा जल्दी से हमें नाश्ता दे दो, भूख लगी है। तो बस इनको नाश्ता वगैरह दिया है, फिर रूम की क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दी थी। और आज मेरा बहुत सारा काम था करने वाला, क्योंकि बारिश जब हो तो दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ता है। और दूसरे रूम में जब जाओ ना हमें तो बहुत खलारा होता है हमारा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हमें दूसरे रूम में जाने के लिए अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाना पड़ता हैगा, ताकि रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ना उठ के दूसरे रूम में ना आना पड़े, क्योंकि मेरा घर खुला है तो मुझे डर भी लगता हैगा। सो इसलिए तो ये कुछ रूम की सूरत हाल ही, रज़ाइयाँ बिस्तर सब मैंने समेट लिया। उसके बाद भी इतना जो है ना ये खलारा हुआ इसमें। तो चरपाई हमने रूम में ले आए थे, वो इसलिए ले आए थे क्योंकि जो है ना एक बेड पे फिर हम माशाल्लाह 5 बंदे, तो मुझे ऐसा लगता है मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना हस्बैंड के लिए मैं चरपाई में जो है ना बिस्तर वगैरह बिछा देती हूँ, तो वो आराम से सो जाते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना फिर एक दूसरे के ऊपर लाते लूदे मार रहे होते हैं रात में, इसलिए जो है ना तो बस फिर सारे काम वगैरह जो मैंने फ़िनिश किए और मैं आगे कुकिंग करने के लिए, क्योंकि आज है ना मैंने अपनी गली में महफ़िल में भी जाना था। और महफ़िल के बाद आज मैंने अपने सेकंड मे के होम जाना था। और इस व्लॉग में ना आपको लास्ट में थोड़ा सा जो है ना मैं आपको उनके घर का टूर भी कराऊंगी, क्योंकि मैंने उनसे कहा था, मैंने उनको खैर पता था मेरे वीडियो बनाने का, लेकिन उनको इतना डिटेल में नहीं पता था। उनको था मैंने 1-2 बनाई होंगी, शायद मैंने बस कर दी होंगी। बट जब मैं गई उनको पता लगा, वो सारे इतना खुश थे मैं आपको क्या बताऊँ। और उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट दी। और सपोर्ट इस बात की कि तुम जो है ना मेहनत जारी रखो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा तुम मेहनत जारी रखो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारी वीडियो देखेंगे। तो बस इसलिए भी तो आपको आगे जाके जो है ना ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं उनके घर पे गई थी, मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए थे। खैर ये जो है ना ये दिन का क्लिप हैगा, इसमें जो है ना मैंने चिकन पुलाव बनाना था, क्योंकि मेरे घर जो है ना फ्राइडे वाला दिन जो होता है ना वो चिकन पुलाव का दिन होता हैगा, मीन के पुलाव डे होता है। लेकिन वो चिकन हमें मिला कोई नहीं। तो फिर जो है ना मैंने कहा चलो पुलाव तो बनाना, ये पुलाव डे हैगा, अब वो डे नाराज़ ना हो जाए। सो मैंने कहा चलो आलू वाला डे बना लेते हैं। तो फिर मैंने आलू वाला जो है ना चावल बनाने की तैयारी कर ली थी। तो साथ साथ में जो है ना मैं किचन कमरे में कपड़े भी अपने इस्त्री कर रही थी इस टाइम पे। वो मैंने शूट नहीं किया, मैंने कहा चलो जितना हो सकता है मैं फटाफट पहले वो कर लूँ, क्योंकि जुम्मे का टाइम था, नमाज़ भी मिस हो जानी थी। और हस्बैंड जो इस टाइम नाई के पास जाके बैठे हुए थे, और वो जुम्मे के दिन जब नाई के पास जाते हैं तो 3 से 4 घंटे से पहले जो है ना वो वापस नहीं आते। वो नाई जो है ना उनको अपने पास बिठा कर रख लेता है। और हर जुम्मे के दिन हमारी इस बात पे बड़ी बहस होती है। ये वो कहता है तुम घर बैठ की बातें करते हो, बाहर जाओ तो पता लगे ना। मैंने कहा आप लेके जाओ तो हमें पता लगे ना। तो इधर जो है ना मैंने चावल दम पे रख दिए और मैं खुद चली गई थी फ्रेश होने के लिए। और इधर हमारा गर्मा गर्म पुलाव तैयार हो चुका है। और ये चावल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये नए चावल लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैंगे। और ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ना फूल गए थे और देगची से बाहर आने वाले हुए भी थे। हालांकि मैंने उतने ही पकाए जितना मैं हर वीक पकाती हूँ, लेकिन खैर मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे। इधर फिर हो गया मगरिब का टाइम। मगरिब के बाद तकरीबन 6:30 या पौने 7 बजे का टाइम था जब हमने जाना था। और हस्बैंड ने कहा कि बच्चों को जो है ना अच्छी तरह पैक कर दो, क्योंकि बाइक पे बैठेंगे तो ठंडी हवा लगेगी ना बीमार हो जाए। तो अब हुसैन साहब की जो है ना ड्रामे शुरू हो गए थे। मैंने जो है ना इनके शूज़ निकाले, तो इन्होंने कहा नहीं अब ये शूज़ मैंने नहीं पहने, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे।
फिर मैंने दूसरे शूज़ निकाला तो वो इन साहब को पूरे नहीं आ रहे थे। तो वैसे तो इसकी नाप की चप्पल नहीं मिलती, इसका पाँव इतना छोटा है और आज इसको शूज़ नहीं पूरे आते। तो खैर मैंने इसको दूसरी जो इसकी सैंडल पड़ी थी वो पहना दी। इधर जो है ना अरमिश और हसन को मैंने कहा आप लोग खड़े हो, मैं आपकी छोटी सी ना तस्वीर बना दूँ। जब भी मैं इनको रेडी करती हूँ मैं इनकी छोटी सी 1 से 2 जो है ना तस्वीर ले लेती हूँ और एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ अम्मी को भेजने के लिए। और अब तो खैर व्लॉग बना लेती हूँ तो वो अम्मी जो है ना व्लॉग में देख लेती हैं। तो इधर जो है ना माशाल्लाह मैंने तीनों बच्चों को अच्छे से पैक कर दिया था क्योंकि बाइक पे जाना था। तो सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा होने वाली, तकरीबन ज़्यादा दूर तो नहीं है उनका घर, आई थिंक 2 मिनट की ड्राइव पे हैगा, बाइक पे जाओ तो 2 मिनट में आ जाता है। तो ये मैं पहुंच गई उनके घर में और ये हमारी प्यारी सी नूरुल लैन और माशाल्लाह बहुत क्यूट सी बेबी है ये उनकी। तो इधर जो है ना मैं बैठी थी, उन्होंने कहा तुमको जो वीडियो बनानी है तुम बना लो ज़ेबा, जहाँ की बनानी है बना लो, बस हमारे फेस ना है, बाकी तुमको जहाँ की बनानी तुम बना लो। तो ये भी उनके लिए मतलब उनका ना एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जो है ना किसी के घर पे जाओ, कोई भी आपको पता है इतनी आसानी से वीडियो बनाने का ना इजाज़त नहीं देता, कोई भी हो आप किसी के घर भी चले जाओ। लेकिन ये फैमिली जो है ना मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेरी सेकंड मेका होम है, मतलब ये सेकंड मेरी अम्मी का घर है मेरे लिए। तो ये कोई और शायद इस बात को ना समझे बट मेरे लिए ये मेरी अम्मी का दूसरा घर है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड की जो फुप्पो है ना वो मतलब मेरे साथ उनका बहुत अच्छा प्यार रहेगा, बड़ा एक ना हमारा आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन रहेगा। तो मैं जब यहाँ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी वालदा के घर पर ही आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी की बार तो मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी, काफ़ी महीनों बाद गई थी, वरना इससे पहले जो है ना मैं फिर भी चक्कर लगा लिया करती 2-3 महीनों में। अभी तो आई थिंक मेरे को 4 से 5 महीने बाद गई थी या 6 महीने बाद गई थी शायद। इधर बच्चों ने फुल एंजॉय किया, बच्चे खूब खेले और छोटी बच्ची थी उसके साथ तो ये बड़े अच्छे से खेलते रहे। तो मैंने कहा चलो मैं इनकी भी छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। हस्बैंड जो है हमें छोड़ के जा चुके थे, वो जब भी हमें कहीं जाना होता है तो वो हमें उस घर में छोड़ के वो चले जाते हैं। फिर वापसी में मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, वो फिर हमें आके ले जाते हैं। तो ये फिर मैंने उनका रूम का थोड़ा सा टूर करवाया, बहुत प्यारा माशाल्लाह रूम जो है ना। इससे पहले जब मैं आई थी रूम मतलब इस तरह का नहीं था, अभी जो है ना इन्होंने रूम काफ़ी बड़ा कर लिया हैगा। तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी। वो था नीचे का पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया, अब यह ऊपर का सेकंड पोर्शन हैगा। मतलब यहाँ पे 2 भाई की फैमिली रहती हैंगी और ये रिश्ते में जो है ना मेरे हस्बैंड की फुप्पो लगती हैंगी। और तो खैर ये सगी फुप्पो नहीं है लेकिन ये सगों से बहुत बढ़कर हैं हमारे लिए। तो फिर हम ऊपर चले गए थे और ये छोटा मुझे याद है मम्मा मम्मा मैं तो नीचे ही हूँ। फिर मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा आप आ जाओ, फिर ये आ गया ऊपर और हम चले गए। तो अब इनका मैं किचन दिखाती हूँ। जब मैं कुछ टाइम पहले आई थी ना इनका किचन इस तरह का नहीं था, लेकिन अभी जब मैं इनके घर पे गई थी उनका किचन बहुत प्यारा बना हुआ था। तो मैंने कहा मैं आपके किचन की वीडियो तो लाजमी बनाऊंगी, कहीं की मैंने बनाई तो नहीं बनाई। तो ये जो बहुत बड़ा माशाल्लाह इनका हाल है, बहुत 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 ही बड़ा खैर इनका हाल है और बहुत प्यारा घर बना हुआ माशाल्लाह से, अल्लाह पाक नसीब करे। तो और ये बहुत प्यारा से जो है उन्होंने किचन बनाया है। ये रहा इनका किचन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी फुप्पो का घर कैसा लगा। तो नहीं मेरी फुप्पो का घर नहीं, मेरा सेकंड मेका होम आप लोगों को कैसा लगा। तो ये है इनका किचन। मैंने छोटी सी वीडियो जो है ना वो बना ली थी, मैंने कहा मैं अपने जो है ना व्लॉग में ज़रूर आपका जो है ना ये किचन डालूंगी। और वैसे भी जहाँ तक मुझे लगता है हर औरत के लिए उसके पूरे घर का जो है ना बेस्ट पार्ट उनके लिए उनका किचन ही होता है। तो जनाब अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सजेशन देना। तो जनाब ये जुम्मे का दिन हमारा कुछ ऐसे गुजरा और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। तो जनाब फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।